नमस्ते। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी के भीतर बैठे परमात्मा को मैं शत शत नमन करती हूँ। सभी को वंदन। आज का जो हमारा चैप्टर है वो है जादुई तत्व यानी कि मैजिकल इंग्रेडिएंट्स। कौन सी ऐसी चीजें हैं जिन्हें हम अपनी जिंदगी के अंदर यदि ऐड कर लें तो हम जादू कर सकते हैं। जैसे हम कोई भी रेसिपी बनाते हैं तो मान लीजिए आप कोई सब्जी बना रहे हो, तो उसमें हमारे जो जैसे कोई गरम मसाला है, धनिया है, जीरा है ना, इन सबको आप जानते हैं। वैसे ही इंग्रेडिएंट्स हमारी लाइफ के अंदर भी होते हैं। यदि हम उन्हें ऐड कर लें अपनी लाइफ के अंदर तो हमारी रेसिपी बहुत ही खूबसूरत बन जाती है, जिसे कहते हैं हम मैजिकल रेसिपी। राइट। तो आज का जो हमारा सेशन है वो इसी के ऊपर बेस्ड है। तो सुनीता जी आज हमारी लीडर है। मैं अभी स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। आप सभी का मैं फिर से एक बार तहे दिल से आभार व्यक्त करती हूँ कि आप लोग डेली जुड़ रहे हैं, और जो लोग यूट्यूब पर बाद में भी देख रहे हैं उन सबको भी मैं दिल से आभार व्यक्त करती हूँ। आभार इसलिए नहीं कि आप लोग इस यहाँ तक आ रहे हैं और उसको देख रहे हैं, इसलिए कि आपके थ्रू ये वाइब्रेशंस पूरे ब्रह्मांड के अंदर जा रही है। जब ये वाइब्रेशंस फैलती हैं तो आपके थ्रू और लोगों की जिंदगी के अंदर भी जादू फैलता है। क्योंकि जब हम एक की जिंदगी में जादू देखते हैं ना, तो फिर हमारा भी दिल करता है कि हमारी जिंदगी में भी ये जादू आए। राइट। अग्री करते हैं ना सब इस चीज से। जब आप कोई जादू देखते हैं तो आप क्या सोचते हैं कि अरे वाह, ये इसकी जिंदगी में आ गया और इतनी इजी इजी है, ये इतना इजी है, तो मैं भी अपनी जिंदगी में इस जादू को लेकर आता हूँ। तो वो जो मैजिक है वो जब हम सबकी जिंदगी के अंदर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये पूरी की पूरी जो धरा है उसके जो लोग हैं सब जादूगर बन जाएंगे। राइट। तो हम सबका जो मिशन है वो यही है कि हमें पूरी की पूरी जो ये धरती है, यहाँ के जो भी लोग हैं उन सबकी जिंदगी के अंदर इस जादू को लेकर के आए। हाँ जी सुनीता जी। स्क्रीन क्लियर है। प्रणाम सबको। 8वां दिन जादुई तत्व। कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है। W. J. कैमरॉन, पत्रकार और व्यवसायी। भोजन करने से पहले धन्यवाद देना एक ऐसी परंपरा है जो हजारों वर्षों से चली आ रही है। प्राचीन मिस्र के समय से 21वीं सदी में जिंदगी की रफ्तार इतनी तेज हो चुकी है कि लोग अक्सर भोजन के लिए धन्यवाद देने का समय नहीं निकाल पाते हैं। लेकिन खाने खाने पीने जैसे आसान काम का इस्तेमाल अगर आप कृतज्ञ होने के अवसर के रूप में करते हैं तो इससे आपके जीवन में जादू कई गुना बढ़ जाएगा। जी। कृतज्ञ हृदय निरंतर जश्न मनाता है, मतलब जो लोग ग्रेटिट्यूड अपनी लाइफ में करते हैं वो लोगों की जिंदगी में हमेशा सेलिब्रेशन बना रहता है। क्योंकि वो क्या करते हैं, हर एक पल को सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। चाहे अच्छा है चाहे बुरा है, वो हर चीज को क्या कर रहे हैं, उसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। कि क्यों? क्योंकि वो कृतज्ञ है। भोजन करने से पहले धन्यवाद देना एक ऐसी परंपरा है। अच्छा, यहाँ जो पूरा है हमारे सभी लोगों में, जब हमारे पहले भोजन आया करता था तो उसको चौकी से थोड़ा ऊंचा रखा जाता था और हम लोग थोड़ा नीचे बैठते थे। राइट, जमीन पर जैसे होता था। अब तो ये हमारी डाइनिंग टेबल वगैरह आ गई है, उसमें भी देखिए हमारा भोजन ऊपर होता है और हम नीचे होते हैं। ठीक है। तो उस वो क्या है, हमारा जो भोजन है हम उसको क्या दे रहे हैं, आदर दे रहे हैं। और भोजन मंत्र यदि आप लोग जानते हो तो पहले गुरुकुल में या हमारे घरों में भी, स्कूल्स में भी ये चीज सिखाई जाती थी कि जैसे ही खाना सामने आएगा तो हमें क्या करना है, सबसे पहले भोजन मंत्र बोलना है, उसके बाद में खाना खाना है। तो वो क्या है कि जो भी भोजन हमारे सामने आ रहा है उसे हम आभार दे रहे हैं। राइट। और प्राचीन मिस्र, ये आप किसी भी आ, किसी के उसमें भी चले जाएं, सभ्यता के अंदर चले जाएं, हर एक सभ्यता में ये चीज है कि हम सबसे पहले भोजन को आभार देते हैं। एक मिनसना बोलते हैं ना कि जल लेंगे और जल के चारों ओर हम उसमें थाली के पानी को करके रखते हैं, पूजा में भी यही किया जाता है।
तो ये वो चीज होती है कि हम भोजन को आभार व्यक्त कर रहे होते हैं। अब लेकिन क्या है, लाइफ बहुत ज्यादा फास्ट हो चुकी है। आप लोगों ने बॉम्बे वगैरह के बारे में सुना होगा कि भागते दौड़ते ट्रेन पकड़ रहे होते हैं, एक अपना पाव लिया मुंह में, भाग 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 के अपना खाना खा रहे हैं, है ना। या दूसरा क्या होगा, एक ही साथ बहुत सारे काम हो गए, बच्चे इधर पढ़ाई कर रहे होते हैं, इधर खाना खा रहे होते हैं, इधर खाना खा रहे हैं उधर टीवी देख रहे हैं, बिना मोबाइल के छोटे बच्चे खाना नहीं खा पा रहे हैं। तो लाइफ को क्या कर दिया गया, वो डीएनए के अंदर इतनी ज्यादा आ गई कि इतनी फास्ट लाइफ है कि यही नहीं पता चलता कि खाना कब खा लिया कब खत्म कर दिया, आभार तो दूर की बात है। हमें ये सब चीजों को वापस लेके आना पड़ेगा। ठीक है। तो अब ये क्या काम है, इतने ज्यादा इजी हैं जिनको हम पूरे दिन में कई बार करते हैं और हम बार बार आभार कर सकते हैं इसका। तो क्या होगा, जब ये छोटे छोटे मसाले, इंग्रेडिएंट्स, ये छोटी छोटी कृतज्ञता हम लाइफ में ऐड कर लेंगे, तो आपकी लाइफ क्या होगी, उसके अंदर मैजिक और ज्यादा बढ़ जाएगा। कितना इजी है देखो, कि जब खाना खा रहे हैं तब कृतज्ञता कर ली, जब पानी पी रहे हैं तब कृतज्ञता कर ली। दिन में पता नहीं कितनी बार हम कुछ कुछ मुंह में डालते हैं, पानी कितनी बार पीते हैं, कितनी बार दूध ले रहे हो, चाय ले रहे हो, बहुत बार होता है ऐसा। हाँ जी। यदि आप उस समय के बारे में सोचते हैं जब आपको सचमुच बहुत तेज भूख लग रही है, तो आपको याद आएगा कि तब आप सामान्य ढंग से सोच भी नहीं पा रहे थे, ठीक से काम नहीं कर पा रहे थे, शरीर में कमजोरी महसूस हो रही थी। हो सकता है कि आप कांपने भी लगे हों। आपका दिमाग दुविधा में पड़ गया था और आपकी भावनाएं रसातल को छूने लगी थी। और यह सब चंद घंटों तक कुछ न खाने से भी हो सकता है। दरअसल आपको जीने, सोचने और अच्छा महसूस करने के लिए भोजन की आवश्यकता होती है। इसलिए भोजन के लिए कृतज्ञ होना सचमुच बहुत बड़ी बात है। बहुत बढ़िया। यहाँ मैं थोड़ा सा ब्रेक दूंगी और सभी से एक चीज याद कराने के लिए कहूंगी। जो लोग मॉमडन है उनके यहाँ भी जब रोजा रखा जाता है, पूरे दिन भूखे रहते हैं, और जब खाना आता है तो उनको बस ये लगता है कि जैस कब से रोजा खत्म हो, एकदम से हम बिस्मिल्लाह करें या इफ्तिहार हो, जो भी उनके वर्ड्स रहते हैं, वो फटाफट से क्या रहता है कि हम फटाफट खाना खा लेते हैं। वैसे आप लोग जैसे करवा चौथ रखते हैं या एकादशी का व्रत रखते हैं, तो क्या, अरे चांद निकल आया या कहानी सुनी, फटाफट क्या मिल जाए, अब चाय मिल जाए या कुछ मिल जाए, तो उस टाइम वो जो भूख है ना आप लोगों को, तब पता चलती है कि असली भूख क्या होती है। नॉर्मली तो हम कुछ कुछ खाते रहते हैं, हमें मालूम ही नहीं चलता कि भूख किसे कहते हैं। या जो लोगों को खाना नहीं मिलता, असली उन्हें पता है कि भूख आखिर होती क्या है। राइट। तो खाना हमारे शरीर के लिए इतना ज्यादा जरूरी होता है, जो हम डेली में इस चीज को ले रहे होते हैं। कौन कौन है जिसको मालूम है कि भूख क्या होती है? हैंड रेस करो आप सभी लोग और अपने अपने कैमराज ऑन करो। कैमराज ऑन करके फटाफट बताएंगे, क्योंकि इन्वॉल्वमेंट होगा तभी हमें पता चलेगा। किसको मालूम है कि भूख क्या होती है? मुझे तो मालूम है देखो। सब लोग जानते हैं कि भूख क्या होती है। राइट। तो ये देखें कि ये कितना ज्यादा जरूरी है हमारी लाइफ के लिए। तो भोजन का जब हम कृतज्ञ उसको होते हैं, तब हमें पता चलता है यार, राइट, कि कितना जरूरी है इसका आभार करना। उस टाइम क्या होता है, बस दिमाग कुछ नहीं सोचता, अरे बस अब ये जल्दी से काम खत्म हो और बस फिर हम क्या करें, हम खाना खा लें जल्दी से। हाँ जी। भोजन के लिए अधिक कृतज्ञता महसूस करने की खातिर एक पल का समय निकालें और उन सभी लोगों के बारे में सोचें जिन्होंने आपके खाने के लिए भोजन उपलब्ध कराया। आपको ताजे फल और सब्जियां मिले, इसके लिए किसानों को फल और सब्जियां उगानी पड़ी, उन्हें लगातार सींचना पड़ा और कई महीने तक उनकी रक्षा करनी पड़ी। तब कहीं जाकर वे कटने के लिए तैयार हुई। फिर फसल काटने वाले, पैक करने वाले, वितरण और परिवहन करने वाले लोग जो दिन रात बहुत लंबी दूरियां तय करते हैं, ये सभी लोग मिलकर पूरे सामंजस्य के साथ काम करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो जाए कि हर फल और सब्जी आप तक ताजी पहुंचे और साल भर आपको उपलब्ध रहे। राइट। ये वाला जो पैरा है ना, ये मेरा बहुत मन करता है इसको समझाने का और हम सब इसको समझें।
क्योंकि जो लोग सिटीज में आ गए हैं ना, उनको ये जो लोग जहां से सब्जियां आती हैं, जहां से फल आते हैं, उनके बारे में बिल्कुल भी नहीं पता है, और वो जानना भी नहीं चाहते हैं। क्यों? क्योंकि कहा जाता है ना कि तुम आम खाओ, गुठलियों को क्यों देख रहे हो, ठीक है ना। मतलब क्या है कि हमें क्या है, हमें सिर्फ फल खाने से मतलब है, कहाँ से आ रहा है कहाँ से नहीं आ रहा है, हमें इस चीज से कोई मतलब नहीं है। इसीलिए जब हम अपने बच्चों को ये बात नहीं बता पाते, तो उन्हें वो कृतज्ञता आती भी नहीं है। आप ये देखिए, जो लोग किसान हैं, वो किसान वाली जो जमीनें हैं, उन्हें बेचकर क्या वो फैक्ट्रीज में नहीं आ सकते? क्या वो उन जगहों को छोड़ के शहर में नहीं आ सकते? जबकि वहां से अगर वो छोड़ देंगे, उन्हें ज्यादा पैसा मिलेगा, राइट? क्योंकि कारखानों में काम करने में ज्यादा पैसा आता है, वहां वो पूरा टाइम मेहनत करते हैं, तब जाकर के उनको कुछ धन मिलता है। लेकिन ये वो लोग होते हैं जो अपनी धरती को माँ की तरह प्यार करते हैं, और उस माँ को छोड़ना नहीं चाहते हैं, राइट? ये संस्कार है उनके। वहां वो लगते हैं, पूरी मेहनत करते हैं, क्योंकि मैंने देखी है ये चीज। 6 6 महीने के हिसाब से दो फसलें तैयार होती हैं, एक गर्मियों में आती है, एक सर्दियों में आती है। जिनके फार्म हाउसेज हैं, उन लोगों ने भी ये चीजें देखी होंगी। जब बाग उगाया जाता है ना, बच्चे की तरह उस बाग को बड़ा किया जाता है। छोटे से पेड़ लगाए जाते हैं, जब पेड़ बहुत बड़ा हो जाता है, तब जाके कहीं उसके ऊपर फल आता है। ऐसा नहीं है कि एक ही साल में फल आ जाता है, बहुत छोटे छोटे पेड़ होते हैं, उनको लगाया जाता है, तब जाकर के कहीं वो पेड़ बड़े होते हैं। पैसा भी लगता है उन सब चीजों में। आप ये देखिए कहाँ से फल आ रहे हैं, फिर वो पैक करे जा रहे हैं, फिर आपके पास तक कौन कौन ले करके आ रहे हैं। ऐसी जो सब्जी वाले जो होते हैं, जिन लोगों की कॉलोनी के अंदर आते हैं, वो भी कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो क्या आप कभी कृतज्ञ होते हो? ज्यादातर लोगों का क्या सोचना होता है, पैसा दे रहे हैं हम इनको, जो ये काम कर रहे हैं उनका मेहनताना मिल रहा है उन्हें, तो क्या ग्रेटिट्यूड नहीं बनता? जब हम ग्रेटिट्यूड नहीं कर रहे हैं, तभी और ज्यादा क्या होता है, हमें प्रॉब्लम्स होती हैं। लेकिन यदि आप इन सब के लिए ग्रेटिट्यूड करेंगे, तो जो आज की इंडाइजेशन की प्रॉब्लम्स है ना, या पेट से स्टार्ट हुई हैं, सारी की सारी समस्याएं ही पेट से ही शुरू होती हैं। खाना ढंग से नहीं पचेगा, तो जो हम हमारे बॉडी के अंदर एंजाइम्स हैं, जो हमारी बॉडी के लिए न्यूट्रिएंट्स हैं, वो हमें नहीं मिल पाएंगे। तो प्रॉब्लम कहाँ आ गई है, ग्रेटिट्यूड के अंदर ही प्रॉब्लम आ गई है। ग्रेटिट्यूड करना हम भूल गए हैं। कितना कर लेंगे, हाँ सिर्फ खाने को नमस्ते कर देते हैं, हम खाने का आभार कर दिया। लेकिन वास्तव में जड़ तक जाकर के देखो, कहाँ से चीज शुरू होती है, उन सब का आज सभी लोग ध्यान करें। इन सब चीजों को, पूरा पहरा बहुत छोटा सा है, लेकिन इस पहरे के अंदर बहुत कुछ है, राइट? इसकी गहराई को समझो कि कितना उन सब लोगों को काम करना पड़ता है, तब जाकर के आपके पास में सब्जियां और फल आते हैं। तब जाकर के कहीं आप आटा की रोटी बना पाते हो। रोटी तो आपने 2 मिनट में आटा मला और झट से रोटी बना ली। कितनी मेहनत की गई यहाँ तक आने के लिए। साथ में चक्की वाला देखो, राइट? तो इतने छोटे 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 करके पूरी की पूरी इतनी बड़ी टीम है, जो हमारे पास तक इन सब को लेकर के आती है। अभी सभी लोग ग्रेटिट्यूड करेंगे, सभी लोग 2 मिनट के लिए आंखें बंद करें, और जितने भी किसान है ना, सब लोगों को, और भी जो भी हमारे साथ सब लोग काम कर रहे हैं, सभी लोग ग्रेटिट्यूड करें। उन सबके जीवन में भी सुख आए, शांति आए, बरकत आए, उन सबके घर में भी, जो हम तक ये सब्जियां फल सब पहुंचा रहे हैं। सभी के लिए हम ग्रेटिट्यूड करेंगे। हे यूनिवर्स, आप उन सबके घर भी भर भर के बरकत दो। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तहे दिल से सबका शुक्रिया। थैंक यू जी, हाँ थैंक यू जी। सो मच। अच्छा लगा ना, देखो। बहुत अच्छा। जी, चलिए। मांस उपलब्ध कराने वालों, मछुआरों, दूध दही बेचने वालों, चाय कॉफी उगाने वालों और सभी फूड पैकेजिंग कंपनियों के बारे में सोचें, जो हमारे भोजन को त्याग तैयार करने के लिए अथक श्रम करते हैं। दरअसल विश्व का आहार उत्पादन एक अद्भुत ऑर्केस्ट्रा है, जो हर दिन होता है और यह समझ से परे है कि यह सब काम करता है। जब आप इस बारे में विचार करते हैं कि स्टोर्स, रेस्टोरेंट, सुपरमार्केट्स,
कॉफी हाउसेस, हवाई जहाज, स्कूल, अस्पताल और संसार के हर घर के लिए भोजन और पेय पदार्थों की आपूर्ति को बनाए रखने के लिए कितने सारे लोग शामिल होते हैं। जी, पूरा का पूरा जो इन्होंने बताया है, अभी हमने इन सभी लोगों के लिए बोला। अब जैसे यहाँ नॉन वेज के बारे में बताया कि जो मांस है, मतलब जो लोग खाते हैं, ठीक है, मैं इसके पक्ष में नहीं हूँ, लेकिन फिर भी जो उनके, अगर जो नॉन वेज वाले भी हैं उनके पास तक भी देखिए आप, जैसे हमने अभी सोचा कि कैसे कैसे पैक होता है, कैसे कैसे करते हैं, तो पूरा का पूरा टीम है सभी लोगों की, हमें उन सभी के लिए क्या होना चाहिए, ग्रेटिट्यूड करना चाहिए। हाँ जी। भोजन एक उपहार है, यह प्रकृति का उपहार है। यदि क्योंकि यदि प्रकृति भोजन उगाने के लिए हमें मिट्टी, पोषक पदार्थ और पानी उपलब्ध न कराए, तो हम में से किसी के पास भी खाने के लिए कुछ ना रहे। पानी के बिना कोई भोजन, वनस्पति, पशु या मानव जीवन संभव नहीं है। हम अपना भोजन पकाते समय, उगाते समय, बगीचे की देखभाल करते वक्त और बाथरूम में पानी का इस्तेमाल करते हैं। हम हर वाहन में, अस्पतालों में, ईंधन, खनन और उत्पादन करने वाले उद्योगों में, परिवहन को संभव बनाने में, सड़कें बनाने में, कपड़े और संसार के हर उपभोक्ता उत्पाद तथा उपकरण बनाने में, प्लास्टिक, कांच व धातु बनाने में, जीवन बेच बचाने वाली दवाएं बनाने में और हमारे मकान तथा अन्य हर इमारत बनाने में पानी का इस्तेमाल करते हैं। और पानी हमारे जीवन को जीवित रखता है। पानी, पानी, जीवनदायक पानी। यदि इस पृथ्वी पर कोई जादू है तो यह पानी में ही निहित है। लॉरेन एस्ली, मानव विज्ञानी और प्राकृतिक का। जी, अब देखो यहाँ दो एलिमेंट आ गए हमारे, एक अर्थ एलिमेंट आ गया, दूसरा हमारा हमारा कौन सा एलिमेंट आया है, वाटर एलिमेंट। राइट, तो हमें अर्थ एलिमेंट के लिए और वाटर एलिमेंट के लिए यहाँ पे क्या बताया कि हमें ग्रेटिट्यूड करना चाहिए। राइट, यदि इस पृथ्वी पर कोई जादू है तो यह पानी में निहित है। मसारो इमोटो की जो रिसर्च है वो, उसको सब जानते होंगे कि पानी के अंदर अपनी मेमोरी होती है। जब हम उसको कृतज्ञ करते हैं या उसको हम धन्यवाद करते हैं, तो वो उसके साथ ही हमारी बॉडी के अंदर जाता है। जब आपकी बॉडी के अंदर जाएगा तो आपका हर एक सेल क्या होगा, ग्रेटिट्यूड के भाव में आ जाएगा। और जब हर एक सेल ग्रेटिट्यूड के भाव में आ जाएगा तो आप समझ लीजिए क्या होगा, आपकी बॉडी से ग्रेटिट्यूड ग्रेटिट्यूड ही निकलना शुरू हो जाएगा और लाइफ में फिर ग्रेटिट्यूड ही आना शुरू हो जाएगा। अब देखो, जीवन में कोई भी चीज ऐसी नहीं है जो हमारी अर्थ एलिमेंट या वाटर एलिमेंट से रिलेटेड ना हो। हर एक चीज के अंदर क्या चल रहा है, खा रहे हैं तो, पी रहे हैं तो, पानी और जल तो हमें हर जगह आप देख रहे हैं कि हमें इस्तेमाल करना ही पड़ रहा है। तो इसके लिए ग्रेटिट्यूड करना है हमें, नहाते वक्त, खाते वक्त, ब्रश करते हुए, हर एक टाइम पर शुक्राना के भाव में रहना है। जब शुक्राना के भाव में जीना सीख जाओगे तो मैजिक होना शुरू हो जाएगा। राइट, चाहे दवाइयां हैं, कुछ भी है, हर एक चीज के अंदर। भोजन और पानी के बिना हमारा क्या होगा? जाहिर है हम इस संसार में रह ही नहीं पाएंगे। हमारा कोई परिजन या मित्र भी यहाँ नहीं रह पाएगा। हमें यह दिन नहीं मिलेगा और आने वाला कल भी नहीं मिलेगा, क्योंकि हम इस सुंदर ग्रह पर एक साथ रह रहे हैं, जीवन को इसकी चुनौतियों और आनंदमयी पलों के साथ जी रहे हैं, क्योंकि प्रकृति ने हमें भोजन और पानी का उपहार दिया है। कुछ भी खाने पीने से पहले जादुई शब्द धन्यवाद कहकर भोजन करना और पानी के चमत्कार को पहचानने और कृतज्ञ होने का कार्य है। जी बिल्कुल, ये एकदम क्लियर है, इसमें कोई जरूरत नहीं है कुछ भी करने की, क्योंकि यही पानी। और अच्छा, दूसरा हमारा अर्थ जो है, यानी कि हमारी धरती माता जो हमको सब कुछ दे रही है, उसी के ऊपर तो है ना पानी भी। राइट, खाना जो मिल रहा है वो भी धरती माता के सीने से आ रहा है तो आपके पास में, तो हमें धरती माता के लिए भी बहुत ज्यादा ग्रेटफुल होना है। और धरती किस हमारे चक्र को डिनोट करती है, हमारे रूट चक्र को डिनोट करती है। राइट, तो हमें कनेक्ट होना है अपनी धरती माता से, जितना ज्यादा ग्रेटफुल होंगे। और आजकल हम ग्रेटफुल नहीं होते हैं, इतना ज्यादा गंद फैला के रखते हैं धरती माता के ऊपर कि वो खुद रोना शुरू कर देती हैं, तो फिर तबाहियां आती हैं।
इसी वजह से ये सब कुछ होता है कि हमने ग्रेटफुल होना बंद कर दिया है। तो साथ साथ अपने भोजन और पानी के ये सब क्या बताया जा रहा है, इंग्रेडिएंट्स बताए जा रहे हैं कि हमारी ऐसी ऐसी क्या क्या सामग्री है जो हमें लाइफ में, देखो बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जिन पे हम ध्यान नहीं देते हैं, राइट। तो इन सबको हमें अपनी लाइफ के अंदर ऐड करना है, और ऐसा नहीं है कि ऐसी लिस्ट है कि आपको याद नहीं रहेगी, ये तो बहुत ही ईजी है याद करना। हाँ जी। अविश्वसनीय बात यह है कि जब आप भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ होते हैं तो इससे केवल आपके जीवन पर ही असर नहीं होता, आपकी कृतज्ञता संसार की आपूर्ति पर भी असर डालती है। यदि पर्याप्त लोग भोजन और पानी के लिए कृतज्ञ महसूस करें तो इसमें दरअसल उन लोगों को मदद मिलेगी जो भूख से दम तोड़ रहे हैं और बहुत अधिक जरूरतमंद है। आकर्षण के नियम के अनुसार तथा न्यूटन के क्रिया व प्रतिक्रिया के नियम के अनुसार सकल कृतज्ञता की क्रिया के समान मात्रा के से समान मात्रा में प्रतिक्रिया उत्पन्न होगी, जो संसार के हर व्यक्ति के लिए भोजन और पानी की कमी की परिस्थितियों को बदल देगी। जी। जी। एवरी एक्शन टेक्स रिएक्शन, राइट। हमने ग्रेटिट्यूड किया, ग्रेटिट्यूड किसका किया, पानी का किया, और हमने भोजन का किया। आपने जब भोजन का ग्रेटिट्यूड किया तो क्या होगा, उतनी ही मात्रा में, जिस इंटेंसिटी से, जिस फीलिंग से आप ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, भोजन ज्यादा से ज्यादा आएगा। जब भोजन ज्यादा से ज्यादा आएगा तो ज्यादा से ज्यादा कैसे आएगा, उन किसानों के यहाँ पे भी अन्न ज्यादा उगेगा, फल वालों के यहाँ पे फल ज्यादा उगेंगे, है ना, क्योंकि आप ग्रेटिट्यूड कर रहे हो। तो ये पूरा ये ग्रेटिट्यूड ऐसा नहीं होता, ये मतलब ऐसा है, ये ठोस चीज नहीं है, दिस इज द वाइब्रेशन। तो आप इसको बंद करके नहीं रख सकते हो कि ये मेरे पास कोई शो पीस है, मैंने इसको ग्रेटिट्यूड किया, मैंने घर में संभाल के रख दिया। ग्रेटिट्यूड क्या है, एक एनर्जी है, वो सारे में वाइब्रेट होती है। जब सारे में वाइब्रेट होगी तो जितने भी लोग कनेक्टेड हैं इन चीजों से, उन सबके घर के अंदर आपके एक्शन की वजह से जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन होगा, उससे क्या होगा, उनके घर में भी बरकत आएगी। क्यों? क्योंकि आप उस एक अन्न के दाने के लिए ग्रेटिट्यूड कर रहे हो। तो क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा मात्रा में ये सब चीजें आनी शुरू हो जाएंगी। आपकी वजह से उन सब के, और जो लोग हैं जो भूखमरी से मर रहे हैं, जिन तक खाना नहीं पहुंच रहा है, जब ज्यादा मात्रा में उत्पन्न होगा तो क्या होगा, सभी लोगों को मिलेगा। यहाँ मैं थोड़ा सा आप लोगों को विलंब कराना चाहूंगी, एक कहानी छोटी सी, यहाँ मेरा मन, मुझे एकदम ध्यान आई, उस कहानी को मैं सुनाना चाहूंगी आप लोगों को। ऐसा हुआ, एक घर के अंदर पूरा परिवार था, भूखा था, जैसे भूखे रहते हैं, वो ज्यादा उनको मिलता नहीं था, 2 वक्त की रोटी वो लोग खाया करते थे। उन्होंने बड़ा ग्रेटिट्यूड करना शुरू किया, भगवान की पूजा भी की। तो वो कहने लगे कि हे प्रभु, हमारे घर तू जो है ना, कुछ ऐसा कर दे। तो उन्होंने कहा, जैसे जैसे तुम ग्रेटिट्यूड करोगे, तुम्हारे घर एक अन्न की बोरी, मतलब गेहूं की बोरी आ जाया करेगी। अब गेहूं की बोरी उनके घर आती, वो जितनी बोरी उनके घर आती, जितना उनको चाहिए होता उतना वो बना लेते, बाकी जो गेहूं की बोरी होती थी उसको वो, जिन लोगों को खाना नहीं मिलता था, वहां उस बोरी को भेज दिया करता था, जो जो वो उस परिवार का मालिक था। तो उसकी वाइफ पूछने लगी, भाई तुम ये, तुम्हारे लिए उसने, परमात्मा ने ये करा है कि ये गेहूं की बोरी तो तुम्हें आशीर्वाद में मिल रही है, क्योंकि तुम ग्रेटिट्यूड कर रहे हो, तुम इसको बांट क्यों देते हो, इसको रखो ना अपने घर में संभाल के, हमारे आने वाले वक्त के में ये काम आएगी। तो उसने कहा, नहीं, मुझे जितना चाहिए ना उतना हम निकाल ही रहे हैं, और हमें जितनी जरूरत है उतना हमारे इसमें पूरा पड़ रहा है, बाकी तो ये हमारे लिए बेकार ही है। और जब डेली आ रही है वो जो चीज है, इसलिए हम इसे बांट देते हैं। तो इससे क्या हुआ, वो जो गेहूं की बोरी बाहर जाती थी, वो जो लोग खाते थे वो उसका ग्रेटिट्यूड उन्होंने करना शुरू कर दिया कि भाई हमको भी खाना मिल रहा है, उनके दिल से दुआएं निकलनी शुरू होगी। वो धीरे धीरे गेहूं की जो बोरियां थी वो उनकी मात्रा बढ़ने लगी, आज एक थी, फिर अगले हफ्ते 2 होने लगी। तो कह रहे कि तुम क्यों बढ़ा रहे हो इनको। तो फिर उन्होंने कहा, तुम्हारे घर से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका पेट भर रहा है, जिनका पालन हो रहा है, वो लोग जितना जितना और ग्रेटिट्यूड कर रहे हैं, उतना उतना और धन आपके, वो अनाज आपके घर में दे दिया जा रहा है। तो ये बात होती है, हम जितना बांटते हैं ना, हम जितना ज्यादा बांटते हैं, उस बांटने में क्या है, आपके पास में जो है आप बांटोगे उसी को ही। यदि आपकी ग्रेटिट्यूड करने की भावना है, आप ग्रेटिट्यूड की भावना को ही बांट रहे हो, उस अन्न के साथ क्या जा रहा है, आपका ग्रेटिट्यूड ही बाहर जा रहा है।
राइट। तो आप ये मत समझिए जो मेरे पास में है वो सिर्फ मैं अपनी किस्मत से ही खा रही हूँ, आप पता नहीं कितने लोगों की किस्मत है जो आपके साथ जुड़ी हुई है, उनके जो लक है। हाँ जी। अब आप जब भी कुछ खाते हैं ना, कोई भी चीज आप खा रहे हैं, मान लो डॉक्टर ने मना किया है, कोई डायबिटिक है और उनका मन आइसक्रीम खाने का हो गया और उन्होंने 2 चम्मच ले ली, उस 2 चम्मच को बिना किसी गिल्ट के खाना है। मैं ये नहीं कहती आइसक्रीम खाने लग जाओ, डॉक्टर ने मना किया, नो। लेकिन कभी मन करे और आपने थोड़ी सी ले ली, तो उस आइसक्रीम को ग्रेटिट्यूड की फीलिंग से खाना है, गिल्ट की फीलिंग के साथ नहीं खाना कभी भी। क्योंकि वो नुकसान तब पहुंचाएगी जब आपने उसको गिल्ट मोड में खाया तो। ठीक है। आपने प्लेसिबो इफेक्ट सुना होगा सभी लोगों ने। तो प्लेसिबो, एक बार इसको हटा के ना स्क्रीन शेयर कर दीजिए 5 मिनट के लिए, फिर ये होमवर्क दिखा दीजिएगा। बस एक बार मैं समरी एक्सप्लेन कर दूं। प्लेसिबो इफेक्ट कहता है, एक एक्सपेरिमेंट किया गया था बहुत पहले, बहुत सारे हॉस्पिटल्स में इकट्ठा एक चेन बना के कुछ पेशेंट्स को मेडिसिन दी गई थी, कुछ पेशेंट्स को मेडिसिन के नाम पे कुछ ऐसे ही खाली कैप्सूल्स दे दिए गए थे, जिनमें सिंपल कुछ नमक चीनी या ऐसे ही था। तो देखा गया कि दोनों पेशेंट्स लगभग इक्वल स्पीड से रिकवर हुए थे। आप समझ सकते हैं। तो आपकी इंटेंशन कितना मैटर करती है। 10%, 25% समझ लीजिए आपकी दवाई काम कर रही है, 75% इंटेंशन काम करती है। तो ये एक्सपेरिमेंट पूरी दुनिया में प्लेसिबो इफेक्ट के नाम से फेमस हो गया। प्लेसिबो इफेक्ट मीन्स आपकी इंटेंशन, जो आप खा रहे हो, जो पी रहे हो, वो आपको रिजल्ट देती है, फूड से भी ज्यादा। तो आप जो कुछ भी खाते हो उसको बहुत ग्रेटिट्यूड के साथ, बहुत थैंकफुलनेस के साथ खाओ। और सेकंड थिंग, जब भी कुकिंग की बात अभी अनीता जी ने कही, एक होती है जैसा अन्न वैसा मन। एक तो जितना हो सके अपना, ये नहीं कहती फेवरेट आइटम छोड़ दो, डेफिनेटली कभी कभी चस्का लेना बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। स्पाइसलेस लाइफ अच्छी नहीं होती है। हम कोई साधु या सन्यासी नहीं है। ठीक है, कभी कभी अपनी लाइफ में स्पाइस ऐड करना, इट इज जस्ट क्रिएटिंग मैजिक फॉर यू। मनपसंद खाना खाना बहुत ही अच्छा है कभी कभी। एंड जब भी आप पकाते हो, जो ब्रह्मा कुमारीज हैं उन्होंने सबसे ज्यादा महत्व भोजन को दिया है। आपने देखा है वो किसी के हाथ का नहीं खाती। अगर किसी को पता हो, सेल्फ कुक्ड फूड खाती हैं। क्योंकि वो कहते हैं, उनकी फिलॉसफी कहती है कि जो फूड कुक करने वाला है ना, उसकी जो इंटेंशन है उस टाइम, वो फूड में जाएगी। और पता नहीं वो किस इंटेंशन से काम कर रहा है। मेड हो सकता है जब वो कुक कर रही है तो हो सकता है अपने बच्चों का सोच रही है कि वो उनको भूखा छोड़ के आई हुई है ना। ऐसे ही कोई भी जब कुक कर रहा है, पता नहीं परेशानी में कुक कर रहा है, कैसे कुक कर रहा है। इसलिए आप देखो उनके पूरे 150 कंट्रीज में उनके सेटअप्स हैं। और जितने भी लोग उसको फॉलो करते हैं, चाहे रशिया के हैं चाहे कहीं के हैं, वो वहां पे जाके भी अपना फूड, ऐसे कंट्रीज में जहाँ पे सेल्फ कुकिंग ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बन चुकी है, लेकिन वो लोग इस चीज का मैजिक ऑब्जर्व करते हैं कि जब से उन्होंने सेल्फ कुक्ड फूड खाना स्टार्ट किया है। और सेल्फ कुक्ड का मतलब, जब वो कुक कर रहे हैं तो कुछ भजन चला दो, कुछ पॉजिटिव सॉन्ग चला दो, कुछ ऐसे म्यूजिक चला दो जो अच्छे लगते हैं आपको, ग्रेटिट्यूड का कुछ मेडिटेशन चला दो, तो वो भोजन अमृत बन जाता है, वो भोजन प्रसाद बन जाता है। तो आपने भगवान की याद में पकाया, किसी भी पॉजिटिव मेमोरी से पकाया, तो आपके लिए फूड वो प्रसाद बन गया, आपकी फैमिली के लिए भी प्रसाद बन गया। तो दो चीजें आप देखेंगे, एक तो नेगेटिव इंटेंशन के साथ कोई फूड कुक ना करो, सेल्फ कुकिंग करो। टेंशन में हो, परेशानी में हो, तो रेस्टोरेंट से ऑर्डर करके मंगवा लो, खुद मत पकाओ। आप बहुत गुस्से में हो या बहुत परेशानी में हो, उस टाइम का फूड कुक किया हुआ सबके माइंड में वही वाइब्रेशन पैदा करेगा। ब्रेड खा लो, कुछ बना बनाया खा लो, उस टाइम पे सेल्फ कुक्ड फूड मत खाओ। सेकंड थिंग जो मैंने आपको बताई थी, कुछ भी टेस्टी खाते हो तो गिल्ट मोड में आके नहीं खाना कभी। कभी भी बड़ा मजे लेके खाना है उसको, थोड़ा खा रही हो, डॉक्टर ने मना किया हुआ है
तो उसको पूरा गिल्ट मोड में आके बिल्कुल भी नहीं खाना। और थर्ड थिंग, जो हम कहते हैं ना 20 बार च्यू करो, 30 बार च्यू करो, वो क्यों होता है? वो फूड की माइंडफुलनेस के लिए होता है। फूड अपना जूस छोड़ना स्टार्ट कर देता है। जितना उसको च्यू किया जाता है, वो सलाइवा में अपना जूस छोड़ देता है। तो उसी फूड का न्यूट्रिशन 5 टाइम्स बढ़ जाता है। एक फूड पेट में जाके ब्रेक डाउन होता है ना, पिसता है। एक आपने मुंह में अच्छे से पीस लिया उसको, तो पेट का काम कम हो गया, आपके इंटेस्टाइन्स का काम कम हो गया। इंटेस्टाइन्स अब अपना काम करेंगी। आप क्या करते हो, फटाफट निगल के जो दांतों का काम है वो भी पेट को दे देते हो, तो पेट पे लोड पड़ जाता है। तो हमेशा च्यू करो मजे से, एक एक बाइट का जूस फील करके खाओ। तो आज से सबने जो भी खाना खाना है, पूरी माइंडफुलनेस के साथ खाना। ठीक है, थैंक यू। अब आप शेयर कीजिए, होमवर्क में आपको समझाती हूँ। जादुई तत्व। नंबर 1, अपनी नियामतें गिने। 10 नियामतों की सूची बनाएं। लिखें कि आप क्यों कृतज्ञ हैं। अपनी सूची दोबारा पढ़ें और हर नियामत के अंत में कहें, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। उस नियामत के लिए अधिक कृतज्ञता महसूस करें। नंबर हाँ 2, जी, आज एक मिनट, कुछ एक भी खाने। मिनट सुनीता जी, हाँ एक जी, एक हाँ जी, हाँ जी। ये काम आपका डेली का है। ये पूरी लाइफ हाँ, चलने दो कि डेली 10 चीजें आपने लिखनी है जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो। नॉट नेसेसरी सेम लिखनी है। उस मोमेंट पे जिस जिस चीज के लिए भावना पैदा हो रही है, आप रूम में बैठ के लिखने लगे, सामने आपको जूता दिख गया, आप जूते के लिए थैंकफुल होना चाहते हो। उस टाइम पे, उस मोमेंट पे जब आप लिख रहे हो, दिल से किन चीजों के लिए ग्रेटिट्यूड निकल रहा है, उन 10 थिंग्स के लिए आपने सबसे पहले ग्रेटिट्यूड लिखना है। ये आपका, इसको एक लाइफ टाइम की प्रैक्टिस बना लेना है। हाँ जी। आज कुछ भी खाने पीने से पहले एक पल का समय निकाल कर देखें कि आप क्या खाने पीने जा रहे हैं, और हम्म, उसके लिए मन ही मन या जोर से जादुई शब्द धन्यवाद कहें। यदि आप चाहें तो अपने भोजन या पेय पदार्थ पर जादुई धूल का छिड़काव भी कर सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज जब खाने लगोगे, तो खाने को बड़ी माइंडफुलनेस से खाना है आपने। ठीक है, अपनी थाली को देखना है पहले तो आंखों से। कहते हैं खाना पहले आंखों से खाते हैं, है ना। हमें रेस्टोरेंट वाला फूड क्यों अच्छा लगता है, मन क्यों करता है? क्योंकि बड़ा डेकोरेटेड वे में, अच्छे वे में प्रेजेंट किया होता है। तो पहले अपने खाने की थाली को देखें कि कैसे है, उसमें सलाद भी है, उसमें पानी भी है, रायता भी है, पापड़ भी है, चटनी भी है, अचार भी है, सब्जी भी है ना। कितनी चीजें मिला के आपकी थाली बनी हुई है खाने की। वाह, क्या मजेदार थाली है, देख के मुंह में पानी आ गया। उसके बाद आप उसको खाना स्टार्ट करें। और जब आप खाना स्टार्ट कर रहे हो, उससे पहले इस थाली के लिए ग्रेटफुल होके उस पे मैजिक डस्ट, एक अपना वर्चुअली, कि मैं एक मैजिक वाली डस्ट छिड़क रही हूँ, जिससे ये भोजन मेरे लिए, मेरी बॉडी के लिए, मेरी हेल्थ के लिए, माइंड के लिए, सब चीजों के लिए एक मेडिसिन बन जाए, एक सप्लीमेंट बन जाए, एक हेल्थ फूड बन जाए। ठीक है। हाँ जी, आगे। नंबर 3, आज रात सोने से ठीक पहले अपना जादुई पत्थर एक हाथ में थामे और दिन भर में हुई सबसे अच्छी चीज के लिए जादुई शब्द धन्यवाद कहें। हाँ, तो ये आपकी जो हेलो। मैजिक रॉक है, मैजिक रॉक हाँ को जी, हाँ जी। आपने, हाँ जी, मैजिक रॉक को आपने अपने हाथ में लेना है। सुबह उठते ही आपके बेड के पास पड़ी हो मैजिक रॉक, सुबह उठो, उठते ही इसको मुट्ठी में लो। और किन चीजों के लिए आज आप हैप्पी हो, इसको ग्रेटिट्यूड बोलो। सोने से पहले आज जो जो कुछ अच्छा हुआ, आप ऑब्जर्व कर रहे हो आपकी लाइफ में सुबह से रात तक क्या क्या अच्छा हो रहा है। तो मैजिक रॉक को उन सब अच्छी चीजों के लिए आप लिखने बैठ गए ना, तो आपकी डायरी एक दिन में फुल हो सकती है। एक दिन में इतनी अच्छी चीजें हम लोगों के लिए होती हैं। इलेक्ट्रिसिटी मिली हुई है कि पंखा चला हुआ है, लाइट जली हुई है, फैन चला हुआ है, माइक्रोवेव अवन चलता है, गीजर चलता है, टैप में पानी आता है, मैं नहा लेती हूँ, काम वाली बर्तन धो लेती है, खाना पक जाता है, बर्तन धुल जाते हैं, कपड़े धुल जाते हैं। मतलब आप सोचने लगोगे ना, तो एक दिन में 10 पेज फुल हो सकते हैं। तो लेकिन आपने क्या है, जिन चीजों के लिए महसूसता आ रही है ना, उनके लिए अपनी रॉक को ग्रेटिट्यूड करके
उसको बड़े प्यार से चूम के, किस करके, वाइब्रेशंस को, स्ट्रॉन्ग को फील करते हुए उस रॉक को आपने रख देना है, गुड नाइट बोल के सो जाना है। किस योर मैजिक रॉक, ये आपके लिए बहुत बड़ी चीज है। मैजिक रॉक, आप इसमें डेली ग्रेटिट्यूड डालते जाते हो। मुंह में ताकत क्यों आती है आप बताओ? जिस मंदिर में सबसे ज्यादा लोग जाते हैं ना, उसी में सबसे ज्यादा पावर होती है। क्यों? जितने लोग जाते हैं अपनी भावना डालते हैं कि इसमें कोई ताकत है, ये मुझे दे देगा जो मैं चाहती हूँ। तो वो इंटेंशन जितने ज्यादा लोग उस मूर्ति में डालते हैं, वो मूर्ति उतनी पावरफुल बन जाती है। तो आपने अपनी इंटेंशन से इस अपनी मैजिक रॉक को बहुत पावरफुल बना देना है, क्योंकि आपका लाइफ लॉन्ग फ्रेंड है। आज के लिए नहीं है, मैजिक बुक तक के लिए नहीं है, ये हमेशा के लिए है। तो ये हुआ आज के होमवर्क का एक्सप्लेनेशन।